हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम केमिस्ट्री जो बीएससी पार्ट 3 की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी प्रैक्टिकल्स फाइल है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स का नाम लिख देना है, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है। तो फिर भी आपको इस प्रैक्टिकल का नाम ऐसे लिख देना है। तो उद्देश्य लिखेंगे और उसमें लिख देंगे नाइट्रोबेंजीन से एम डाई नाइट्रो बेंजीन का विरचन करना। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य या प्रैक्टिकल्स का नाम। इसके पश्चात आता है आपके हेडिंग डालेंगे आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण के अंदर आप लिखेंगे आरबीएफ आप चाहिए एक, और एयर का कंसटेंसर साहब को एक, बात चाहिए आपको एक, बीकर चाहिए आपको एक। तो हो जाएंगे आपके आवश्यक उपकरण। इसके पश्चात आते हैं आपके आवश्यक रसायन। तो आवश्यक रसायन लिखे आप नाइट्रोबेंजीन 5 ml चाहिए आपको, HNO3 चाहिए 15 ml, H2SO4 चाहिए 15 ml और आइस चाहिए आपको, और चाहिए C2H5OH ये चाहिए आपका, एथिल अल्कोहल चाहिए आपको। इस प्रकार से हो जाएंगे आवश्यक आपके रसायन। मित्रों, अगर आपको केमिस्ट्री या अन्य विषय से संबंधित किसी भी प्रैक्टिकल फाइल्स की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे और भी प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके पश्चात आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, नाइट्रोबेंजीन से डाइनाइट्रोबेंजीन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारे आपको रासायनिक अभिक्रिया लिख लेनी है। उसके पश्चात आती है आपकी विधि। तो देखिए मैंने विधि लिखा ही है। तो विधि के अंदर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें लिखा दूँगा, फिर आगे वाले पेज में लिखेंगे अपन। तो 100 ml के आरबीएफ में 15 ml सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तथा धीरे धीरे 15 ml सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा विधि का पहला पॉइंट। उससे पहले आपको एक जो मैं इसके बारे में जो विधि है उससे संबंधित जो सारे चित्र वगैरह है तो उसको चित्र से समझा देता हूँ कि चित्र में आपको कैसे बनाने हैं। तो देखिए मैंने ये चित्र बना रखा है। तो प्रत्येक चीज़ के अंदर मैंने चित्र बनाया है, ये सारी चीज़। तो आपको ये चित्र बना लेना है। और जो ये आपको एक चित्र है, ये डायग्राम जो आपको मैं विधि लिखाने जा रहा हूँ, इस विधि के माध्यम से आपको संक्षिप्त रूप से क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से ये हो रहा है, किस प्रकार से ये नहीं हो रहा है। तो मैंने देख जो डायग्राम बनाया है तो उस डायग्राम के अंदर प्रत्येक के अंदर मैंने नाम लिखे हैं कि ये या है, ये है, ये है। तो सारी चीज़ें मैंने नाम इसमें लिख दिए हैं। तो आप एक बार विधि को पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार विधि को पढ़ेंगे तो आप पढ़ते आपको जो ये डायग्राम है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या है, तो मैंने प्रत्येक चीज़ को एरो करके दिखा होगा, पहले ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली। तो इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ों को प्रत्येक आपके सामने रखा है। तो मित्रों, आपको इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को लिख लेना है। तो लिखने में गलती मत करिएगा, पहले ये लिखिएगा उद्देश्य, उसके बाद आवश्यक उपकरण, रसायन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, फिर विधि, विधि के बाद में चित्र बना लीजिए। और चित्र बनाने के बाद में जो विधि के अगले पॉइंट है तो अगले पॉइंट को लिखिए। तो आप पहला पॉइंट डाल के इस पॉइंट को लिख लीजिए। उसके पश्चात आता है आपका द्वितीय पॉइंट। तो द्वितीय पॉइंट को लिखेंगे आप, या इसी के अंदर पॉइंट नहीं लगाया तो इसे आसान से लिख सकते हैं आप। तो इस पश्चात आरबीएफ को मिलाते हुए नाइट्रोबेंजीन हल्के की मात्रा को मिलाते हैं और ये प्रक्रिया ठंडे नल के नीचे की जाती है। अब इसे हिमखंड में रखते हैं ताकि नीचे हल्की आंच पर गर्म करते हैं। अब इसे पोर्शनली के शेष टुकड़े मिलाते हैं तथा 45 मिनट पर लाइट हीट देते हैं। अब एक बीकर लेकर इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। अब इस बीकर में मिश्रण को डालते हैं। अब एम डाई नाइट्रोबेंजीन के हल्के पीले ठोस क्रिस्टल अवक्षेपित होने लगते हैं, जिसे ब्यूनरफ्यूनल की सहायता से छान लेते हैं। एल्कोहल से धोने के तत्पश्चात इसको सुखा लेते हैं। तो क्रिस्टलों को तौलकर लब्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विधि। और विधि के अंदर मैंने संक्षिप्त रूप से सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई थी वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। इस विधि की सहायता से आपको सारी चीज़ें जो डायग्राम मैंने लिखा है तो वो डायग्राम आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके पश्चात हेडिंग डालेंगे आप परिणाम। तो परिणाम के अंदर आपको अंत में जो चीज़ें प्राप्त हुई सारी लिखेंगे। तो इसकी भौतिक अवस्था थी होती हल्के पीले रंग का क्रिस्टलेट ठोस, जो इसका वेट था अपने को प्राप्त हुआ था वो 5 ग्राम, और जिसका गलनांक था वो आ जाएगा 90 सेंटीग्रेड। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।